एक बहुत ही कॉमन जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं। वो है तैयार होने का इंतजार। ये वो एक सोच है जो हमें कोई भी नई चीज शुरू करने से रोक देती है। तो आज चलिए इसी मिथक को तोड़ते हैं। अच्छा, ईमानदारी से सोचिए जरा। कितनी बार मन में ये ख्याल आया है, यार जब मैं रेडी हो जाऊंगा ना तब शुरू करूंगा, या जब सही टाइम आएगा, या मेरा फेवरेट, अभी लाइफ थोड़ी बिजी है, जब चीजें सेटल हो जाएंगी तब देखूंगा। हम सब यही बहाने बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, और वो ये है कि वो परफेक्ट पल वो कभी नहीं आता। सच तो ये है कि जो लोग आज वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं, उन्होंने तैयार होने का इंतजार नहीं किया था, उन्होंने बस शुरू कर दिया था। तो सवाल ये है कि हम इस तैयारी के जाल में आखिर फंसते कैसे हैं। चलिए इसको थोड़ा डीप में समझते हैं कि ये इंतजार करना इतना सही क्यों लगता है, जबकि असल में ये हमें सिर्फ पीछे खींच रहा होता है। देखिए, तैयार होना या रेडी होना कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये तो बस एक कहानी है। एक कहानी जो हमारा दिमाग हमें सुनाता है ताकि हम सेफ फील कर सकें, अपने कंफर्ट जोन में रह सकें। क्योंकि हमारे दिमाग को आराम पसंद है, चैलेंज नहीं। तो हमारा दिमाग काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब हम कहते हैं मैं तैयार नहीं हूं, तो असल में हम बस एक पोलाइट तरीके से ये कह रहे होते हैं कि मुझे डर लग रहा है। तो ये जो रेडीनेस है ना, ये सिर्फ एक बहाना है। असलियत तो डर है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अगर प्रॉब्लम डर है तो इसका हल क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, एक्शन। जी हाँ, एक्शन ही वो चीज़ है जो असल में कॉन्फिडेंस पैदा करती है, और ये हमारी पूरी सोच को यूं पलट कर रख देती है। अच्छा, हम में से ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा और फिर हम एक्शन लेंगे। हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी करने के लिए पहले से ही वो कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, एकदम ऑपोजिट। असली सीक्वेंस पता है क्या है? पहले एक्शन लो और फिर आत्मविश्वास अपने आप बन जाता है। कॉन्फिडेंस काम करने का नतीजा है, काम करने की कोई शर्त नहीं। तो सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि हम सिर्फ सोच कर अपने काम करने का तरीका नहीं बदलते, हम काम करके अपनी सोच बदलते हैं। इट्स द अदर वे अराउंड। आप सोच रहे होंगे ठीक है, लेकिन इंतजार करने में हर्ज ही क्या है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। और यहीं पर हम इंतजार की छिपी हुई कीमत को नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो कीमत है जो हमें तुरंत नहीं दिखती, लेकिन बाद में बहुत भारी पड़ती है। क्योंकि इंतजार करना उस पल में तो एकदम फ्री लगता है ना, आज तो कोई कॉस्ट नहीं है। और यही बात इसे इतना आसान और साथ ही इतना खतरनाक बना देती है। हम सबने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो सुना ही है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ पैसों पर ही काम नहीं करता, ये पछतावे पर भी काम करता है। 1 साल का इंतजार, फिर 5 साल, फिर 10 साल, और ये पछतावे का बोझ बस बढ़ता ही चला जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो आज के इस इंतजार के लिए आपको थैंक यू बिल्कुल नहीं कहेगा। इंतजार की जो असली कीमत है वो हमेशा बाद में ही समझ आती है। तो अब सवाल आता है कि इस डर और इंतजार के चक्र से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब है इम्परफेक्शन को, यानी अपूर्णता को गले लगाना। हमें ये समझना होगा कि किसी काम को पूरा करना उसे परफेक्ट करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा बेहतर क्यों है। ये जो परफेक्शनिज्म होता है ना, मतलब हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाने की चाह, ये कुछ नहीं, बस एक सूट बूट पहना हुआ प्रोक्रेस्टिनेशन है। मतलब टाल मटोल। ये बाहर से देखने में बहुत जिम्मेदार लगता है, अरे वाह कितना परफेक्शन से काम करता है, लेकिन अंदर से ये सिर्फ डर का एक और मुखौटा है। आप दुनिया की कोई भी महान चीज देख लीजिए, वो अपनी शुरुआत में महान नहीं थी। पहला आईफोन बहुत ही क्लमजी था। हैरी पॉटर की पहली किताब 12 बार रिजेक्ट हुई थी। हर चीज का जो वर्जन 1 होता है ना, वो हमेशा रफ होता है, अधूरा होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, वर्जन 2 तभी आएगा जब वर्जन 1 होगा। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस ओवरथिंकिंग के, इस ज्यादा सोचने के चक्र को आखिर तोड़ें कैसे? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, और वो छिपा है एक कदम की ताकत में। आपको किसी बड़े मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो सिर्फ एक कदम की, जस्ट वन, बस एक। एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, मोशन क्रिएट्स इमोशन।
मतलब हरकत से ही भावना पैदा होती है। जब कोई एक बार चलना शुरू कर देता है ना, तो मोमेंटम अपने आप बनने लगता है। और वो पहला कदम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बस वो एक ईमेल भेज देना जिसके बारे में आप कब से सोच रहे हैं। या शायद बस वो डॉक्यूमेंट खोल लेना जिस पर काम शुरू करना है। या फिर वो एक फ़ोन कॉल कर लेना जिसे आप लगातार टाल रहे हैं। यही छोटे आसान कदम मोमेंटम पैदा करते हैं। कहते हैं ना, आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पहला कदम उठाना है। और यही यही इस पूरी बातचीत का सार है। इंतज़ार मत करो, बस शुरुआत करो। तो अब सवाल ये है कि आपका वो पहला कदम क्या होगा? ज़रा सोचिए, और जो भी जवाब मन में आए, आज ही उस दिशा में एक छोटा सा कदम ज़रूर उठाइए।